नाज़रीन, जब से मैंने ये वाक़या सुना, इसकी हलावत मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। इंसान के ईमान को ताज़ा कर देने वाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस अप्रोच को समझने के लिए ये एक वाक़या, बड़ा कमाल वाक़या, जिससे हमें समझ आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, रवैया, इखलाकियात। हमें ये कंसेप्ट कोई बताता नहीं है। कंसेप्ट क्या है? हज़रत जुबैर बिन मोजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम ग़ज़वा हुनैन से वापस पलटे थे तो एक जगह बैठे हुए थे, फतवात हुई थी और माल गनीमत जमा हुआ था। आस पास के जो देहात हैं वहाँ अराब और बद्दू रहते थे। उनको पता चला फतवात हुई, आप सल्लल्लाहु यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो सारे लोग भागे हुए थे, मजमा इकट्ठा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इकट्ठे हो गए। आप सल्लल्लाहु से छीनने की कोशिश की, आप लपके आपकी तरफ, और इतना लपके कि आपको सारे आगे आते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक इतना पीछे हटते गए कि एक दरख्त के साथ जाके आप लग गए, और इसके दौरान ही आपकी चादर मुबारक जो है उसको खींचा गया। तो इस पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा ये अपने सामने रखिएगा कि माले गनीमत है, वो बद्दू अराब हैं। अगर हमारे सामने आज कोई ऐसा शख्स, ऐसा किरदार, ऐसी सूरत, आम रूटीन में मेरे साथ भी ऐसा भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा कि बहुत से लोग लाइनों में लगे होंगे, कोई लाइन तोड़ के आगे आ गया होगा, हमने उसको बदतमीज़, जाहिल, बेशऊर, इस तरह के बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल किए होंगे। कोई तरतीब में नहीं खड़ा हुआ, किसी ने दूसरे का हक खींच लिया, वगैरह वगैरह। ये हमारी ज़िंदगी में मामूल था। लेकिन आज मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये किरदार और ये पहलू और ये अप्रोच जिस दिन मैंने सुनी, अहवाल बदल गए, सोच बदल गए, सोच का नज़रिया बदल गया। तो आपका इस तरह बदल जाएगा। जब ऐसा हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को भी वो खींच रहे थे, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्फाज सुनने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मैं तुम्हें इतना दूंगा तो कि तुम ज़िंदगी में कभी मुझे बख़ील नहीं समझोगे। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये बात करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और फरमाया, ये मुस्कुरा कर फरमाया कि अब मेरी चादर मुझे वापस कर दो। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ात अक़दस हमारे लिए रोल मॉडल है, नमूना है। यानी जब से मैंने ये वाक़या सुना ना, इसकी लज्जत, इसकी हलावत मैं महसूस कर रहा हूँ आज तक। मतलब मेरा कंसेप्ट ही नहीं था। मैंने कभी इस पर हमेशा कहता था कि ये जाहिल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये कोई शऊर नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस अप्रोच पे, रवैये, यानी यहाँ किरदार से, इंसान अपने रवैये से लोगों को, जो हम तलवार से सर कलम करते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिल कलम करते थे अपनी मोहब्बत से, अपने रवैये से। यानी क्या अल्लाह पाक ने उनको क्या अप्रोच दी थी। ईमान ताज़ा हो जाता है ये चीज़ें। आज हमारे माशरे सोसाइटी में देख लें, हम अपने अवाल का जायज़ा लें तो क्या, और दीन का कोई इल्म देने वाला, दीन का कोई नॉलेज देने वाला, दीन की कोई तालीम या कंसेप्ट देने वाला ये भी नहीं रहा, इल्ला माशाअल्लाह। ये जो आज कंसेप्ट, ये जो वाक़या मैंने सुना या आपको मैं सुना रहा हूँ, ये दीन समझते ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है हमारे ज़हनों में। हमने दीन को एक और डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। तो ये हकीकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हम सामने रखें तो हमारे दरीचे खुल जाए।